हेलो गाइस, स्वागत है आपके लिए कौन है वीडियो लेकर। तो जैसे आपको पता है कि आज एक रिलीफ अनाउंस हुआ था कल। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वो 20 लाख करोड़ तक का रिलीफ फंड देने वाले हैं कोविड से फाइट करने के लिए। तो आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने उसका अनाउंसमेंट कर दिया। तो उसमें क्या क्या मेजर चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और टैक्स के रिलेटेड भी कुछ चेंजेस हैं, डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उसके बारे में कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आप कुछ मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। आप उधर मुझे डीएम कर सकते हैं आपको कोई भी क्वेरी हो तो, या यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं मुझे। मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप स्टार्ट करते हैं फटाफट वीडियो। तो जो डायरेक्ट टैक्स में जो अमेंडमेंट आया हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में ये अमेंडमेंट आया सबसे पहला कि भाई जो भी टीडीएस की रेट्स होगी उसको 25% से कट कर दिया जाएगा। तो ये जो टीडीएस की रेट कट हुई है दैट इज़ अदर देन सैलरी की टीडीएस रेट कट हुई है। मतलब कि अगर आप कमीशन के ऊपर जो अगर आप कमीशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर अगर आप मान लिए कि 1% टीडीएस कटता था फॉर इंडिविजुअल्स, तो अब वो कटेगा 0.75%, मतलब 25% की छूट मिल गई। और ये लागू होगा 14 मई से। जो भी आपके टीडीएस के डिडक्शन करने होंगे वो 14 मई से उसके ऊपर ही लागू होगा। मतलब आज तक अगर आप कोई टीडीएस कट कर चुके 1% पे तो वो तो 1% पे ही रहेगा। तो सबसे पहला है कि डिडक्शन की टीडीएस की डिडक्शन रेट कम कर दी गई है। इसका ये लोग कह रहे हैं कि भाई इसके बाद लिक्विडिटी आएगी ज़्यादा लोगों के पास, क्योंकि ऑब्वियसली जो डिडक्टर है उसको डिडक्शन कम करना पड़ेगा तो उसको जमा भी कम कराना पड़ेगा, और जिसको मिलना चाहिए था पैसा वो ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक पहली चीज़ है, काफ़ी अच्छी है। फिर सेकंड हम देखेंगे तो भाई नेक्स्ट है कि भाई जो भी रिफंड्स थे वो जल्दी से जल्दी दे दिए जाएंगे लोगों को। जो भी रिफंड जिसके बाकी था आज तक वो दे दिए जाएंगे। और फिर नेक्स्ट है कि ड्यू डेट, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये कि ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स एक्सटेंड कर दी गई है। जिनको भी रिटर्न भरना था, भले जिनको जुलाई में रिटर्न भरना था, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो रिटर्न जुलाई में भरना था लोगों को, या फिर जो ऑडिट के रिटर्न्स थे जो अक्टूबर में जाने थे, उन सबकी डेट एक्सटेंड करके नवंबर कर दी गई है। मतलब 30 नवंबर 2020 तक उनको रिटर्न भरना है सबको, भले वो ऑडिट केस हो, नॉन ऑडिट केस हो, कुछ भी हो। और नेक्स्ट जो ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करनी है जो पहले 30 सितंबर को करनी थी वो आपको 31 अक्टूबर तक करनी है। तो ये भी एक काफ़ी वेलकमिंग चेंज बोल सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी किसी के भी डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा तो कोई कैसे रिटर्न भरेगा। तो ये हो गया कि भाई ड्यू डेट चेंज कर दी गई है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें कि भाई डेट ऑफ असेसमेंट, जो भी असेसमेंट की ड्यू डेट 30 सितंबर थी, बिकॉज एज वी नो कि जो 17-18 के असेसमेंट थे वो कंप्लीट होने थे जिसकी ड्यू डेट सितंबर थी। फिर जो रीअसेसमेंट के केसेस थे उनको कंप्लीट करना था जिसकी ड्यू डेट थी। तो वो सब अब एक्सटेंड हो जाएगी 31 दिसंबर तक। और जो नेक्स्ट ईयर की ड्यू डेट्स थी जो 31 मार्च थी वो अब एक्सटेंड होके पहुंच जाएगी 30 सितंबर 2021। तो ये हुए हैं कुछ चेंजेस, पर ये तो खैर बहुत लंबी बातें हैं, इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। फिर हम देख रहे हैं विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास की डेट कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है। जो 31 मार्च था ऑब्वियसली उस टाइम तक तो हो ही नहीं सकता था, फिर उसको 30 जून कर दी गई और अब 30 जून को वापस एक्सटेंड कर दिया 31 दिसंबर को। दिस क्लियरली शोज़ कि उन लोगों को ये जो विवाद हैं वो जल्दी से जल्दी सारे ख़त्म करने हैं और लोगों को मौका देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके। इसीलिए इसकी डेट वापस एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर तक। तो यही थे कुछ मेजर चेंजेस टैक्स से रिलेटेड। अब हम एक देखते हैं जो एक और मेजर चेंज आया है जो है एमएसएमई से रिलेटेड। इसमें एक नई डेफिनेशन दे दी गई है एमएसएमई को। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में क्लियरली मेंशन है कि भाई क्या नया रेट आ गया है। ऑब्वियसली अब इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के बीच में जो भी डिफरेंस था वो हटा दिया है। अब जो लिमिट है वो दोनों को लगेगी, भले ही आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो, दोनों को लगेगी। तो इसके अंदर कह दिया गया है कि अगर आपका 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है या फिर आपका 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, ठीक है, तो उस केस में आप माइक्रो माने जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका 10 करोड़ तक का टर्नओवर है या फिर 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक का टर्नओवर है तो उस केस में आप स्मॉल एंटरप्राइज माने जाएंगे। और थर्ड, मीडियम एंटरप्राइज, अगर आपका 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आप मीडियम एंटरप्राइज माने जाएंगे। इन लोगों को कई बेनिफिट्स मिलते हैं, लोन के अंदर भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं। कई बैंक के एमएसएमई वाले कंपनीज़ को या फर्म्स को ज़्यादा बेनिफिट देती है। आपको इंटरेस्ट के अंदर मिलता है। अब नया रूल ये भी लाया था कि अगर आप एमएसएमई को 45 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करते तो दे कैन चार्ज यू एडिशनल इंटरेस्ट। तो ऐसे काफ़ी बेनिफिट्स हैं एमएसएमई के, और अब ये रिलीफ के बाद तो और भी बढ़ जाएंगे एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन, ऐसा मुझे लग रहा है। अब हम नेक्स्ट देखें तो इन्होंने कहा था कि हम एमएसएमईज़ को लोन प्रोवाइड करेंगे, बट जो मुझे लग रहा है वो ये थोड़ा
अनफेयर है थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं लोगों को। तो इनका जो स्कीम है अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि जिनका भी 29 फरवरी 2020 को जितना भी आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट था उसका 20% हम और देंगे उनको, विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, उन सबको हम 20% और एक्स्ट्रा लोन देंगे, जिसका उन लोगों को प्रिंसिपल पेमेंट नहीं करना है 1 साल तक, और ये 4 साल का टेन्योर का लोन होगा, और इसके अंदर आपका इंटरेस्ट का भी एक कैप होगा। तो मुझे लग रहा है कि यार आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि जो लोग ऑब्वियसली पहले से खुद के पैसों पे काम कर रहे थे उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाए बाय प्रोवाइडिंग लोन। बट ये तो उन लोगों को लोन दे रहे हैं जो लोग ऑलरेडी लोन ले चुके हैं। तो हाउ आर दे मेकिंग इट, मतलब ये कैसे लोगों को आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं, जबकि ये उनको उनको लोन दे रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी लोन है, जबकि इनको उनको लोन प्रोवाइड करना चाहिए जो लोग आज तक खुद के पैसों से काम कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो ये है वो स्कीम। बाकी आप देख लीजिए, 31 अक्टूबर 2020 तक अप्लाई करना है जिन लोगों को अप्लाई करना है स्कीम के लिए। अभी तक पूरी डिटेल्स आई नहीं है, ये एक प्रेस रिलीज़ है, अभी हम डिटेल्ड वेट कर रहे हैं, डिटेल्ड जो ड्राफ्ट आएगा या डिटेल जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसके लिए। बाकी आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, आप जाके ये सब पढ़ सकते हैं खुद से भी और खुद का इंटरप्रिटेशन भी बता सकते हो। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो इससे रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।